जय माता दी दोस्तों, आखिर क्यों श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका था? आइए जानते हैं। यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को द्यूत कीड़ा में दांव पर लगा दिया था। दुर्योधन की ओर से खेल रहे मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। परंतु यह सवाल भी उठना लाजमी है कि जब भगवान श्री कृष्ण पहले ही द्रौपदी को बचा सकते थे, या फिर यूं कहें कि युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? अगर भगवान चाहते तो वो शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को जुए में जितवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं क्यों। महाभारत समाप्त होने के पश्चात जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी उद्धव के साथ बैठे थे तो उन्होंने उद्धव से पूछा कि इस अवतार में मैंने सभी को कोई ना कोई वरदान दिया है, परंतु तुम ही एक ऐसे व्यक्ति शेष हो जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। यह सुनकर उद्धव बोले कि हे प्रभु, मुझे आपसे वरदान पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, परंतु मेरे मन के भीतर कुछ शंकाएं हैं जिनका यदि आप निवारण कर दें तो मेरे लिए यही वरदान के समान होंगी। उसके बाद उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कई सवाल किए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप तो पांडवों के सच्चे मित्र थे और उनका आप पर अटूट विश्वास भी था। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने भगवत गीता में सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुरूप कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत यानी जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? इतना ही नहीं, आपने भाग्य को भी धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जितवा सकते थे। यही नहीं, यदि आप चाहते तो युधिष्ठिर को धन, राज्य और स्वयं को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा के कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर सब कुछ हारा हुआ वापस देने का प्रलोभन दिया, कम से कम तब तो आप उन्हें रोक ही सकते थे। आप अपनी दिव्य शक्ति द्वारा आंसुओं को धर्मराज के अनुकूल बदल सकते थे, किंतु आपने तो हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी का चीरहरण होना शुरू हो गया, जबकि उसकी लाश तो तभी उतर गई थी जब उसे बाल पकड़कर खींचकर सभा में ले जा रहे थे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है, और उस समय दुर्योधन के पास विवेक था परंतु धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पासे खेलने नहीं आते थे, इसलिए उसने अपने शकुनी मामा को द्यूत क्रीड़ा में खेलने के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और मुझसे पूछ सकते थे उनकी तरफ से खेलने के लिए, परंतु धर्मराज ने ऐसा नहीं किया। अब तुम जरा सोचो, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? उन्होंने मुझे खेलने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया और उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम हो कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध रखा था। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को ही कोसते रहे। अपने भाई का आदेश पाकर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा कक्ष में घसीटता हुआ लेकर आया तो द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि केवल तभी जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही मुझे द्रौपदी द्वारा पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब उद्धव, तुम मुझे बताओ, इस परिस्थिति में मेरी क्या गलती है? श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर उद्धव जी बोले, हे प्रभु, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा जीवन सार्थक हो गया है। इसलिए हर एक मनुष्य को मेरी यह सलाह है कि वह धर्मराज जैसी भूल ना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।